मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी को अलजेब्रा बीजगणित की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। कल हम आपको एक क्वेश्चन घर में बनाने के लिए दिए थे और उम्मीद करते हैं कि आप बना लिए होंगे। अगर नहीं बनाए हैं तो आज तो ज़रूर प्रयास करना ही होगा, क्योंकि आपका प्रयास ही आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा। प्रयासहीन कोई भी कार्य को सिद्धि नहीं देता। तो आप सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि ये क्या चीज कहता है। इस कहता है क्या कि x एक बहुपद है, px है, इसको हम px से डोनेट कर सकते हैं। एक बहुपद है जिसका चर x है, मैक्सिमम घात 4 है और इस तरह से x4 - 6x² - 26x² प्लस 138x - 35 यही है। और इसके दो, ये ध्यान यहाँ इसको देखना है, ये क्या कहता है सबसे बड़ा कि इसका अब x का यहाँ हम इसमें करते क्या है, इसमें हमको करना क्या होता है कि इसमें करना होता है x बराबर भाट, यानी x बराबर भाट के मतलब क्या, x के कितने मान इसको शून्य करेंगे, x का कितना मान रखें तो जो इसको शून्य कर दे। तो इसमें से दिया हुआ है कि अब यहाँ तो देखने में लगता है कि 2 + √3, लेकिन यहाँ दो सिग्नल है, एक प्लस और माइनस। कहता है कि x का दो मान दिया हुआ है, यानी अल्फा और बीटा इसका दिया हुआ है, इस रूप में है। x बराबर एक है 2 + √3 पहला, और दूसरा है x बराबर 2 - √3। ये दो इसमें अगर हम डालेंगे तो ये 0 कर देगा। और कहता है कि इसमें और छिपे हुए हैं, कौन कौन से छिपे हैं उसको निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, इसको पहले हल करना पड़ेगा और इसके हल करके इसको गुणनखंड करेंगे और इससे इसको जब भाग देंगे, इसका भागफल को जब हम ब्रेक करेंगे तब मेरे सारे निकल जाएंगे कि कितने इसके में छिपे हुए हैं शून्य, कितने इसमें इसका कितना मान इसको शून्य करेगा। तो हम देखते हैं पहला को इसको हल करते हैं। हम लिख सकते हैं x - 2 + √3 बराबर 0, और इसको भी हम कर सकते हैं x - 2 + √3 बराबर 0। ये अब हम इन दोनों को गुना करते हैं, क्या करते हैं, x - 2 + √3 इंटू x - 2 + √3। अब इसका बराबर कितना आता है, ये दोनों गुना करने के आएगा क्या, ये निकालते हैं भाट, इस दोनों का गुणनखंड। तो हम आराम से देखते हैं कि हम इतना गुना नहीं कर सकते, लेकिन कोई एक सूत्र है। क्या है, यहाँ 2 - √3 है, ध्यान दीजिए बाबू। तो यहाँ पर देखिए ये इधर है माइनस और यहाँ था प्लस, हमने क्या किया, चिन्ह गलत ले लिया है। क्या हो गया, ये भी माइनस होगा, क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। आप गलती मत कीजिए, हमारी गलती हो जाए, क्योंकि आप यहाँ पर बैठे रहते तो हमको गाइड करते, लेकिन संजोग है कि हमें अपने खुद गाइड करना है। यहाँ माइनस हो गया, इसको भी इधर लाए तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब इसको गुना करना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये और ये टर्म मिल रहा है, x - 2 गुना पर स्क्वायर, अगर हम इसको ये माने, इसको b माने, इसको ये माने तो b माने, a का स्क्वायर a + b इंटू a - b, इस सूत्र पर है a + b इंटू a - b बराबर a² - b²। इस तरह से है, ये किस तरह से है, यहाँ बीच में, तो यहाँ पर क्या हो गया, -√3 का स्क्वायर, इस तरह से बराबर हम लिख सकते हैं। अब इसको हम तोड़े तो क्या होगा, x² -
2 × 2 × x प्लस 2 का होल स्क्वायर और √3 गुना √3 3 गुना √3 बराबर होगा क्या होगा x² माइनस 4x प्लस 4 और माइनस 3 बराबर होगा x² माइनस 4x प्लस 1 कितना इस दोनों का गुणन कितना बराबर x माइनस 2 रूट और x माइनस 2 प्लस √3 बराबर ये आएगा। अब इसको इसमें भागा दे दें, क्या करें इससे हम इसको भागा दे दें x² माइनस 4x प्लस 1 भाग x4 माइनस 3x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 क्या होगा इसको एक टर्म को काटना है इससे हम कितना गुने x² से करते हैं कट जाना चाहिए x4 माइनस 4x³ प्लस x²। चिन्ह बदल जाता है 6 में 4 गया माइनस 2x² x³ यहां क्या हो गया यहां 26 एक 27x² प्लस 138x 38 क्या करेंगे हम 2 से लेते हैं इसको काटना है लेकिन प्लस नहीं माइनस 2 × x तो माइनस 2x³ प्लस माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8x² प्लस माइनस माइनस 2x चिन्ह बदलेंगे प्लस माइनस प्लस कट के 28 में 8 और जुड़ेंगे तो 27 में 8 कितना होगा 8 7 35 कौन सी में माइनस होगा ये भी माइनस ये भी टर्म माइनस है 35x² यहाँ क्या हो गया 28 2 140x माइनस 35 यहाँ कितना से गुणा करेंगे डायरेक्ट 35 से करेंगे तो आ जाएगा माइनस 35 तो क्या हो जाएगा माइनस 35x² माइनस माइनस प्लस 35 गुना 4 कीजिएगा 140 गुना चाहिए 35 गुना 4 5 का 20 4 के 12 2 14 140x माइनस 35 ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये भी कट गया ये भी कट गया सभी टर्म क्या हो गया 0 यानी जब हम इसके गुणनखंड से इसको भाग देते हैं बहुपद को तो ये रिजल्ट आता है। अब हम इसको ब्रेक करेंगे क्या करेंगे इसको हम ब्रेक करेंगे फैक्टराइज करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलता है क्या करेंगे इसको फैक्टराइज करेंगे x² माइनस 2x माइनस 35 7 5 35 और हम लिख सकते हैं x² माइनस 7x प्लस 5x
5 7 में 5 जाएगा कितना बचेगा 2 और -35 प्लस माइनस माइनस इसको गुना किए तो -35 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। आ रहा है माइनस प्लस माइनस 7 बचे 35 एक्स स्क्वायर और जोड़ते हैं तो 7 में 5 जाएगा तो 2। अब हम इसको कॉमन लेते हैं x माइनस 7 प्लस 5 x माइनस 7 x प्लस 5 x माइनस 7 इसलिए इस भी 0 होगा ये भी इसका 0 होगा इसलिए x बराबर x प्लस 5 आइदर x प्लस 5 इक्वल टू 0 इसलिए x बराबर -5 और x माइनस 7 इक्वल टू 0 x बराबर 7। ये दो इसके शून्यक निकले। अगर इस शून्यक को यहाँ पर रख दें तो 0 हो जाएगा। ये शून्यक को यहाँ पर रख दें तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप इसको टेस्ट कर सकते हैं आराम से जो शून्यक निकले हैं ये 0 होता है या नहीं। -7 -5 और 7 बिल्कुल सही है आंसर। ये आपका आंसर है। हिसाब एक बार और देख लीजिए मजे में है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें पहला हुआ है कि ये कहता क्या है इस सिग्नल को समझिए। मेरा उद्देश्य इस सिग्नल को समझिए। ये सिग्नल क्या कहता है ये कहता है कि इसके इस बहुपद के 2 मान निकले हैं है दिया हुआ ये गिवन है 2 प्लस √3 और यहाँ पर ये आपको देखने में लग रहा है कि एक डिजिट है। इसको अगर ऐसे करके लिखता तब तो कहीं कोई दिक्कत नहीं था। कैसे लिखता 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 इसको ये अल्फा और ये बीटा हम लोग समझते। लेकिन यहाँ आपको समझने के लिए दिया है कि 2 प्लस माइनस √3 इसका मतलब एक प्लस में है और एक माइनस में है। और कहता है कि इसमें और शून्यक छिपा हुआ है। इसमें क्या है इसमें और शून्यक छिपा हुआ है। अगर इस मान को जो इस बहुपद को 0 करेगा तो इसके निकालने के लिए हम इसके जो 2 शून्यक दिया हुआ है x बराबर 2 प्लस √3 x बराबर 2 माइनस √3 इसको हम क्या करें ये तो इक्वेशन में इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 2 माइनस √3 0 x माइनस 2 √3 और इसके गुणनखंड करते हैं। तो जो इसके गुणनखंड आएंगे और उसको हम इस बहुपद से भागा देते हैं तो भागफल जो हमको बचता भागफल चूंकि इससे भागफल इसका भागफल इसको 0 करेगा यानी 0 करने का मतलब क्या पूर्ण कट जाएगा कोई शेष नहीं बचेगा। भागफल में अगर कोई शेष नहीं बचता है इसका मतलब इसका पूरा खंड हो गया पूरा गुणनखंड हो गया। इसको भी 0 करेगा तो इसके जो गुणनखंड आए इससे इसको भाग देंगे और फिर जब भागफल जो हमको प्राप्त होगा और उसको हम फैक्टराइज करेंगे तो उससे हमारे 2 शून्यक निकल जाएंगे। यही काम किया हम इसके शून्यक इसको हम गुणनखंड के उसमें a रिजल्ट आया और इससे इसमें हम भागा दिए। कितना से भागा दिए इसके इस तरह से आप आराम हो जाएगा कि x माइनस 2 √3 गुणनखंड x माइनस 2 प्लस √3 बराबर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इससे भागा दिए क्या दिए और इस भागफल को जो प्राप्त क्या हुआ
भागफल प्राप्त हुआ, ये भागफल है, भागफल बराबर ये मिला हमको। तो इस भागफल को जब हम गुणनखंड किए तो हमको यह रिजल्ट प्राप्त हुआ। अब आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि किधर से क्या हो रहा है, क्योंकि अगर आप अभ्यास नहीं किए हैं तब तो आपको कठिनाई होगी, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आपने अभ्यास किया है तो हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे बहुत जल्द हल हो जाएंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप अभ्यास कीजिए, अभ्यास के बिना आपका ज्ञान अधूरा रहेगा। चलिए हम अब इसमें एक चीज छोड़ रहे हैं पढ़ाने के लिए। इसमें एक चीज छोड़ क्या रहे हैं कि इसमें ग्राफ है पढ़ना, लेकिन ग्राफ के लिए जो बेसिक जहां जरूरत है हम पहले एक क्लास उसको बताने के बाद इसको बताने की कोशिश करेंगे। आप उसका इंतजार कीजिए कि ग्राफ में कैसे कैसे हल होते हैं। तब तक हम आगे चैप्टर खोले हुए आपका समीकरण, हम चलते हैं अपने समीकरण पर। तो बच्चे हम आपको कल पर बता रहे थे कि शुरुआती दौर में समीकरण का स्वरूप होता है ax प्लस बी बराबर 0 या हम ax प्लस बी बराबर c। इसमें हम x का मान निकालते हैं। क्या करते हैं, ax बराबर इधर जाता है तो चिन्ह हम आपको बता रहे हैं, क्या चिन्ह बदलता है, माइनस होता है। और इसको जब हम भाग में लाते हैं तो क्या हो जाएगा, बटा में, इसलिए x बराबर यहाँ आ जाएगा माइनस बी बटा ए। इसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस बी बटा ए। और इसका अगर हम देखते हैं तो ax बराबर c माइनस बी, इसलिए x बराबर c माइनस बी बटा ए। अब आप पूछिएगा कि सर ए बी सी क्या चीज है, आप पूछ सकते हैं, आपसे क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं ए बी सी क्या है। तो ए बी सी सब संख्यात्मक मान है, सभी लोग क्या है, संख्यात्मक मान है, संख्या है। जैसे हम लिख सकते थे -2x प्लस 5 बराबर -35, सब संख्या है। ए की जगह पर यहाँ पर क्या है, ax प्लस बी बराबर c है, x के जगह पर क्या है, -2 है, b के जगह पर क्या है, 5 है, और c के बराबर -35 है। ये हमने कल आपको बताने का प्रयास किया था, उसमें कुछ हिसाब भी बताए थे। और आज हम आपको उसी क्रम में हमने एक चीज आपको और सिखाया था कि समीकरण बनाने की बात सिखाया था। समीकरण बनाना सीखिए, बनाना, समीकरण कैसे बनते हैं इसके बारे में हमने बात आपसे किया था कि हम क्वेश्चंस लेते हैं और इसका हल भी साथ साथ, और आपका जो जरूरत होती है हम आप उसके अनुसार, प्रश्नों के अनुसार हम बताने का कोशिश करेंगे। और एक बात और महत्वपूर्ण, मान लीजिए हमने दिखाया था कि x प्लस वाई बराबर 7। एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण कल हमने उठाया था ये क्वेश्चन कि ये है क्या चीज। तो इसके एक हल होंगे कि कई कौन कितने हल होंगे, एक होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, कितने हल होंगे। अर्थात मान लीजिए पता दिया, अगर दिया हुआ नहीं है, क्या नहीं दिया हुआ, x तथा y का मान दिया हुआ नहीं है, पता लगाना है और कुछ नहीं, आप अपने मन से तो आप कर सकते हैं कि सर 1 प्लस 6 करते हैं तब भी 7 आता है, 2 प्लस 5 करते हैं तब भी 7 आता है, 3 प्लस 4 करते हैं तब भी 7 आता है। उसके बाद क्या करते हैं, माइनस में अगर लेते हैं -8 प्लस 1 प्लस 7 -1 तब भी 7 आता है। फिर आप क्या करते हैं, -9 प्लस 9 -2 तब भी 7 आता है।
फिर आप बहुत सारे चीज ले सकते हैं जिसके कारण 7 आ सकता है। बटा में भी कुछ लेंगे तो 7 आएगा। कैसे आएगा देख सकते हैं। अगर हम 1/4 प्लस 6 अभी आपको समझने के लिए इतना ही। इसका मतलब है कि ये मान अगर हम इसमें देते जाते हैं, अगर ये x का मान है a पार्ट और ये y का, तो हमको 7 मिलता है, यानी अनेक हल मिलता है। इसका अनेक हल है, x y का मान का अनेक हल है, एक हल नहीं। क्वेश्चन में एक नंबर पर पूछ दे सकता है कि अगर x प्लस वाई बराबर 7 है तो आप हमको बताइए कि कितने हल मिलेंगे, एक मिलेंगे कि अनेक मिलेंगे। तो आपका होगा उत्तर अनेक हल। क्या होगा? अनेक हल मिलेंगे, अनेक हल होंगे, ऐसा आपका लिखना होगा। फिर आपको हमने इसका हम एक बात और इसमें हमने आपको बताने की कोशिश किया था कि एक चर एक घात का समीकरण, एक चर एक घात का समीकरण क्या है? पहला, दो चर एक घात का समीकरण क्या है? समीकरण क्या है? और तीसरा, एक चर दो घात का समीकरण क्या है? पहले तो पहचान तो लें कि ये क्या चीज है। एक चर एक घात, दो चर एक घात, ये है क्या चीज? जिसमें चर एक हो, जैसे दो हाथी प्लस तीन घोड़ा बराबर 9। इसमें हाथी चर है और घोड़ा चर है। 2a प्लस 3b बराबर c। यहां पर अंग्रेजी माला का छोटी अक्षर a भी चर में आया है। अगर 3x प्लस 9y बराबर 7, इसमें चर x y है, तो जिसमें चर x एक हो और घात एक हो, इसका फॉर्मेट क्या है? ax प्लस b बराबर 0, या इस रूप में ax प्लस b बराबर c। हम कुछ नहीं जानते हैं। दो चर एक घात क्या है? इसका फॉर्मेट है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसका फॉर्मेट है। एक चर दो घात यानी इसका है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें a इक्वल टू नॉट 0। अगर a का मान हम 0 डाल देते हैं, मान लीजिए a का मान हम 0 डालते हैं, 0 इंटू एक्स प्लस b बराबर c, तो यहाँ क्या होता है? 0 बराबर प्लस b बराबर c। तो इसमें हम तो चर ही गायब है, इसमें चर खत्म हो गया। जब चर ही खत्म हो गया तो समीकरण क्या है? हमको निकालना तो x ही है ना, चर ही निकालना ना, चर का वैल्यू हम यहाँ निकाल रहे हैं। तो जब चर 0 कर एक 0 डाल दिए तो चर गायब हो गया, तो मेरा समीकरण का स्वरूप बदल दिया, कोई उद्देश्य ही नहीं रहा, उद्देश्य समाप्त हो गया। उद्देश्य था x का मान निकालना और उद्देश्य गायब हो गया, तो ये समीकरण नहीं बना। अगर ये 0 लिख देते हैं तो समीकरण क्या हुआ? नहीं पड़ा। यहाँ अगर देखते हैं तो यहाँ करना पड़ेगा a इक्वल टू नॉट 0 और b इक्वल टू नॉट 0। अगर ये दोनों को हम 0 डाल दें तो x y गायब हो जाएगा, तो चर ही खत्म हो जाएगा। तो इसमें उत्तर क्या बनाएंगे भाई? ये क्या होगा? उसी तरह इसमें a इक्वल टू नॉट 0, चूंकि द्विघात, इसको हम द्विघात के नाम से जानते हैं, द्विघात समीकरण,
और द्विघात समीकरण जब बराबर करते हैं तो समीकरण हम बहुपद बहुत पढ़ा चुके हैं आपको। अगर जिस पर पावर 2 हो वही द्विघात होगा और जिस पर पावर 2 नहीं हो तो द्विघात नहीं होगा। आप खुद देख लीजिए, आप देख सकते हैं। मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हमने कहा कि a को 0 नहीं होना चाहिए। आप बोलेगा नहीं a 0 होगा, क्या अंतर कहेगा? मान लीजिए यहाँ a बराबर 0, तो 0 इंटू x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ये तो टोटल टर्म क्या हो गया? 0 प्लस bx प्लस c, जो एक घात का समीकरण हो गया। द्विघात रहा ही नहीं, क्या हुआ? द्विघात। अगर ये यहाँ पर 0 हो गया तो द्विघात से एक घात होगा। एक चर बचा, एक घात एक हो गया, एक चरिए घात समीकरण। तो इसलिए इसमें क्या होगा? ax प्लस b बराबर a को 0 नहीं होगा। इसमें x बाई का मान निकालना, दे बाई को 0 नहीं होना होगा। और द्विघात में x पर पावर जो 2 है, जो चर पर पावर 2 है, उसका गुणक को 0 नहीं होना होगा। अगर मान लो कि ये a है, तो ऐसा भी रह सकता है 3m² प्लस 2m माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसा भी तो रह सकता है। तो यहाँ तो एक x के जगह पर क्या है? m। तो यहाँ पर m का गुणक 3 जो यहाँ है वहाँ शून्य नहीं होना चाहिए। अगर शून्य होगा तो m² गायब हो जाएगा और द्विघात से एक घात में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि मेरा उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। उद्देश्य हमको दो घात का निकालना है, x² का मान निकालना है। इसमें हमको क्या निकालना है? फर्स्ट में x का मान निकालेंगे, दूसरा में x तथा y का मान, और तीसरा में x² का मान। ये है स्वरूप। तो आप देखते हैं, आगे चलते हैं। अब बढ़ते हैं आगे कि हमने उसके बाद आपको कहा था कि समीकरण बनाना सीखिए। कुछ मैंने दिया भी था आपको बनाने के लिए और आपने बनाया भी था बाजबते। किस फॉर्मेट में है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में बनाना सीख बताइए हमको। तो मान लीजिए क्वेश्चन ए है 2x बराबर माइनस 5y, 2x बराबर माइनस 5 का, और इस फॉर्मेट में आप कीजिए। तो आप क्या करेंगे? पहले 2x इधर करेंगे तो प्लस 5y बराबर 0। लेकिन अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और 2x प्लस 5y प्लस 0 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा आपका पढ़ना है अब क्वेश्चन का हल देखिए, प्रश्नमाला का अति लघु हम बोलेंगे, आप उत्तर दीजिएगा। एक चर वाले रेखीय समीकरण का एक हल होगा। एक हल कैसा होगा? आप बताइए। अद्वितीय होगा। कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। दो चर वाले एक रैखिक समीकरण के हलों की संख्या अभी आपको बताए। x जैसे दूसरा क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन है ax प्लस x प्लस b बराबर 0। इसका हल क्या होगा? x का मान क्या वो होगा?
तो निश्चित से x का मान क्या निकलेगा, -b/a, एक ही मान निकलेगा। तो अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा, अद्वितीय होगा। मान लीजिए दो चर, आप क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, दो चर आपको तुरंत आ जाएगा, x + y = 7 दिखाए थे। तो इसके हल कितने होंगे, उत्तर आपको भरना है ब्लैंक्स। दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के हलों की संख्या क्या होगी, तो अपरिमित होगा, यानी अनंत होगा, असीमित होगा, अपरिमित का समीकरण 2x क्वेश्चन 3 + 5 = 0 का हल क्या है, का वाट, x बराबर वाट। तो आप बता सकते हैं आराम से 2x = -5, इसलिए x = -5/2। आप एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक स्वरूप लिखें, एक चर वाले। तो अभी आपको हमने दिखाया था, एक चर वाले का व्यापक रूप लिखिए। तो निश्चित हम आपने को एक चर वाले में क्या लिखा थे, ax + b = 0 भी कर सकते हैं, आराम से व्यापक रूप है इसका। उसके बाद दो चर वाला एक रैखिक समीकरण का व्यापक रूप लिखिए, क्या होगा, ax + by + c = 0, ये इसका जनरल फॉर्म है। ये है एक घात का व्यापक रूप, और ये दो चर का एक घात का व्यापक रूप। ये फॉर्मेट है इसका, कहीं कुछ हिलना नहीं है। अब एक हिसाब आपको दिया है, बना हुआ हिसाब है। मान लीजिए क्वेश्चन 3 -3x + 0 × y + 4 = 0 उत्तर दिया हुआ। अब इसमें दिखाई तो लगता है x y दो चर है, कहता है इसको एक चर में कन्वर्ट कीजिए, एक चर बनाइए, एक चर का समीकरण हमको बता के दिखाइए। कुछ नहीं करना है, बना हुआ हिसाब है। यहाँ क्या है, -3x, ये 0 × y 0 + 4 = 0, और -3x + 4 = 0। x + b बराबर इस फॉर्मेट में आ गया, यानी सिर्फ y आपको देखने में लग रहा था। ठीक है बाबू, अब हम एक हिसाब दो हिसाब आपको दे देते हैं और हल कीजिएगा। छोटा छोटा है, बहुत छोटा है, आराम से। अब जैसे क्वेश्चन HW क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, y = 3x - 5 का ये हल है, हल इसमें भरना है, क्या भरना है, भरना है। और आपकी किताबें बहुत सारी चीज़ दिए हुए हैं, आप उसको देखिए और बनाइए। हम आपके नेक्स्ट क्लास में हम आपसे बात करते हैं।